इस वक्त हमजा शहबाज की जो दिलचस्पी है सिर्फ यही है और इसी तरफ लगी हुई है। पंजाब में आटे और गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, लेकिन हमजा को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन इस वक्त ये सूबा अन्ना की भीड़ चढ़ रहा है। इतला दिए, उन्होंने कहा कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि अब आदमियों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये सूरत हाल पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार तीसरा दिन जा रहा है। हुकूमत की जो बेहिसी है उसका कोई अंदाज़ा तक नहीं हो सकता है। चैनल की तरफ से ये गुजारिश है कि लोगों तक पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करें। रहीम यार खान के बहुत से इलाके हाफिज़दा हैं, बहावलपुर के बहुत से इलाके हाफिज़दा हैं और वहाँ पर पानी नहीं है और लोग मर रहे हैं। बड़ा ड्राउट है, बहुत बड़ा ये एक कहत की सूरत हाल पैदा हो गई है, खुश्क साली हो चुकी है। जानवरों को जो हम दिखा रहे हैं कि वहां पर मर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जी जानवर मर गए तो जानवर है जी, ये इन लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। ये लोग चोलिस्तान के लोगों का आप समझे जिंदगी का दारोमदार ही नहीं जानवरों पर है। ये इनका जरिए मुआश भी है, ये इनका कारोबार, इनका घर और इनकी खुराक भी इन्हीं जानवरों से मिलती है। साथियों, चेनाब का पानी जब से हिंदुस्तान मोड़ने में लगा हुआ है तब से, खास तौर पर पिछले 4-5 दिनों से देखें, बड़ी अफरा तफरी पाकिस्तान से मचती हुई हमें नजर आ रही। सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में बहुत पुरानी समस्या थी पानी की। आज से रही, वो दशकों से थी। जब पानी जा रहा था तब भी उनको वो पानी भी कम पड़ रहा था। अब जब पानी रुक गया है और भी रुकने, अभी भी और रुकेगा इसमें, तब जाकर के पंजाब में भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पंजाब की भी जो भी आउटर पंजाब है, जो एकदम पंजाब का ग्रामीण इलाका है, दूर शहरों से दूर, वहाँ पे जो है धीरे धीरे पानी की वजह से लोग, जानवर मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग अलग अलग बीमारियाँ हो रही हैं। लोग बस पानी के चलते पूरा सिस्टम ही हिल जाता है ना। पूरी जो उनकी इकोनॉमी है, पूरी जो एक साइकिल चेन बंदी हुई है, वो पूरी चेन टूट जाती है। उसके चक्कर में भुखमरी भी हो रही है, उनको पैसे भी नहीं कमाने में दिक्कत हो रही, सब चीज़ हो रही है। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का कहना है, रहनुमाओं का कहना है कि इसे आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। यहाँ का पानी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। कुछ लाइनें पहले हुआ करती थीं, वो भी अब नाकारा हो चुकी हैं और जानवर वहाँ पर मर रहे हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर इंसानों की ज़िंदगी का दारोमदार जानवरों पर है। जानवरों के मरने के बाद अब इंसानी जानों को ख़तरात लाहक हैं। इनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर करना है तो यहाँ पर पानी की सप्लाई पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। PTI भी आई है, ख़ासतौर पर इनके आने के बाद जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो पाइप लाइनें जो है उखड़ चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, पानी की वहाँ से फराहमी का सिलसिला बंद हो चुका है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका काम है वो ज़मीनों पर कब्ज़े कराती है, कब्ज़े करती है, मुफ्त में लोगों को देती है और 50 रुपये एकड़, 50 रुपये कनाल के हिसाब से ज़मीनें देती है, लेकिन वहाँ के लोगों को पानी पहुँचाने का काम नहीं करती, जबकि उसकी ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी से एक बड़ा जो जानवर जिस तरह से उनकी वो पड़ी हुई हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, गाय पड़ी हुई हैं, बकरियां पड़ी हुई हैं, भेड़ें पड़ी हुई हैं और बड़े बैल पड़े हुए हैं, जानवर पड़े हुए हैं। इस तरह से बेहिसाब जो जानवर मर रहे हैं। और अब मुझे ये आज इतला, अफसोसनाक इतला मिली है, इतला दिए, उन्होंने कहा कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि अब आदमियों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये सूरत हाल पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार तीसरा दिन जा रहा है। हुकूमत की जो बेहिसी है उसका कोई अंदाज़ा तक नहीं हो सकता है। चैनल की तरफ से ये गुजारिश है कि लोगों तक पानी पहुंचाने का बंदोबस्त करें। रहीम यार खान के बहुत से इलाके हाफिज़दा हैं, बहावलपुर के बहुत से इलाके हाफिज़दा हैं और वहाँ पर पानी नहीं है और लोग मर रहे हैं। आखिरी आवाज़ निकल रही है, आखिरी सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं और अब हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर इंसानों पर ये नौबत आ चुकी है और पानी के ज़ख़ीरे ख़त्म हो चुके हैं। अब हुकूमत को वहाँ पानी पहुँचाना है। अगर हुकूमत पानी पहुँचाती है और जानवरों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, चारा नहीं है, इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं है और सब कुछ, इस दफ़ा तो ड्राउट है ना, बहुत है। अब भैया खुदा के वास्ते सोचो सही, इस मुल्क में इंसान रहते हैं, इस मुल्क में इंसान है, वो बाकायदा गोश्त पोस्ट के इंसान है, जिंदा सलामत इंसान है, मर रहे हैं भूख से, मर रहे हैं प्यास से और आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। आपको हमदर्दी है,
आप अफगानों की मदद करें, जरूर लेकिन करें, आप लेकिन घर में जो देख लेना, बिल्कुल पीछे सही ये ना देखें अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं आपके, बिल्कुल सही, और बिल्कुल आप सही जो है वो आगे बढ़े जा रहे हैं। अभी ट्विटर पे एक तस्वीर देखी मैंने, मुझसे देखी नहीं गई। नजीर लगारी साहब प्रोग्राम करने बैठे थे तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर कल की आपकी जो वीडियो है, जो कल का आपका क्लिप है, वो इस वक्त भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और कल भी जब इन्होंने अपनी गुफ्तगू खत्म की थी तो मुझे कंसंट्रेट करने में अपने आरफी नामा पे बड़ा दुश्वारी हो रही थी, और अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है। ये किस किस्म के, ये लोगों को गंदुम देने के लिए तो कहते हैं मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, और भाई वहां जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों की, वो जानवरों की कल जो आपने क्लिप चलाई थी वो देखना अजियत का बायस था। जानवरों को जो हम दिखा रहे हैं कि वहां पर मर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जी जानवर मर गए तो जानवर है जी, ये इन लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। ये लोग चोलिस्तान के लोगों का, आप समझे, जिंदगी का दारोमदार ही नहीं जानवरों पर है, ये इनका जरिए मुआश भी है, ये इनका कारोबार, इनका घर और इनकी खुराक भी इन्हीं जानवरों से मिलती है। इन जानवरों का मरने का मतलब यह है इनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। अब वो लोग, ना उनके पास खुराक है, ना कोई जिंदगी जीने के लिए कोई जरिए मुआश बाकी रह गया। जानवरों का मरने का मतलब ये है। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे साफ ये लग रहा है कि हुकूमत बदला और सिर्फ लेने पर यकीन रखती है, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे कि हमजा शहबाज जो कि वज़ीर आला पंजाब बन गए, जो अपने हरीफों के साथ साथ अवाम से भी इंतकाम ले रहे हैं, क्योंकि वो अब तक अपनी काबीना ही तश्कील नहीं दे सके। अब ऐसे में वो अवाम के दुखों पर मरहम कैसे रखेंगे, मरहम क्या रखेंगे? तो वो मौजूदा बहरान का जिम्मेदार किसको करार दे रहे हैं? इमरान खान को। लेकिन एक सवाल है कि अब तो हुकूमत इमरान खान की नहीं है ना, फिर ये इंतशार कौन फैला रहा है? हुकूमत ने तो ये वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के दुखों को ख़त्म करेगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमजा शहबाज को अवाम के मसाइल में ज़रा बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पंजाब में आटे और गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, लेकिन हमजा को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लेकिन इस वक्त ये सूबा अन्ना की भीड़ चढ़ है। अमेरिका देख रहा है कि आपका एक लीडर खड़ा होकर कह रहा है, ओए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ओए, और मैं, ओए अमेरिका सुन लो, ओए मैं गुलामी नहीं करूंगा। अब इस तरह तो भाईजान फिर पैसे मिलने से रहे ना, वो तो टका आपको नहीं देते। उन्होंने तो फिर वो जनाब, उन्होंने तो ड्राइंग रूम की सैर करानी है ना। आपको मैं बता रहा हूं, ये जितने हमारे वजीर खजाना और सारे वजीर शरीर जाते हैं ना, ये जानबूझ के, एक हमारे वजीर आजम गए थे, उनकी बेल्ट वेल्ट कपड़े वपड़े सब उन्होंने उतरवाए। क्यों? उन्होंने ये दिखाया कि देखो तुम लोग ये हो। क्यों? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बताना चाहते हैं तुम लोग ये हो। क्यों? उनको हमसे जो है ना, देखें, हम अपनी औकात में नहीं रहते, अपनी औकात भूल जाते हैं। हम एक तरफ कशकोल में उनसे भीख लेते हैं, दूसरी तरफ उनको गाली देते हैं। तुम में अगर इतनी इखलाकी जुर्रत है तो तुम फोन करो भाई बीजिंग, उनको बोलो यार हमने तुम्हारे लिए सारी दुनिया से पंगा लिया, आप हमको नोटू दो। आप हमको क्यों नोटिस दे रहे? आपके सॉवरेन फंड के अंदर अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, आप हमें बेल आउट दो। वो कहेगा नहीं, भाग जाओ। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में राजपक्ष के, क्या नाम है उसका, राजपक्ष के, उसका नाम है, मुश्किल से नाम है, जैसे साउथ इंडिया के हीरो वालों का नाम होता है। उसके घर जला दिए आज उन्होंने जाके, पब्लिक ने। आपको पता है, अभी अभी हमारी खबरों में चल रहा था। साथियों, आज भी पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, खुशकिस्मत देश है जो उसका पड़ोसी हिंदुस्तान है। अगर जैसे हम लोग देखते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में चाइना क्या करता है, कभी भी एकदम से पानी छोड़ देगा, बाढ़ आ जाती है पूरा। आप देखो लगभग हर साल में 3-4 महीने आप देखो असम से खबर आती रहती है कि असम डूब गया, चाय पत्ती बागान डूब गए, चाय पत्ती महंगी हो गई। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें भी अगर हम देखें, असम के ऊपर इधर मणिपुर वाला हो गया, उधर मिजोरम वगैरह, नागाल, त्रिपुरा साइड को छोड़ दें, इधर ऊपर वाले जितने हैं वो सब में तो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। कभी एकदम से सूखा पड़ जाएगा, कभी एकदम से बाढ़ आ जाएगी। हिंदुस्तान कम से कम इतनी हिंदुस्तान में इंसानियत है कि हिंदुस्तान ने अभी तक, आज तक 70 सालों में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करी है। वो भी जो करी भी है, मतलब करी भी है कि मतलब जो अभी बांध भी बना रहा है, पानी रोक भी रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी बदतमीजी के, इनके आतंकवाद फैलाने के चलते। आतंकवाद भी खुद ही, मतलब आप देखो, चलो आतंकवाद में एक बार को दुनिया मान ले कि इन्होंने मुकर गया कि भाई हमने नहीं कराया, ये लोग कारगिल वॉर में मुकर जाते हैं कि वो हमारे लोग थे ही नहीं। तो भैया कौन आके, क्या अमेरिका से लोग आके लड़ रहे थे? क्या जापान से आके फौज वहाँ पे लड़ रही थी? मतलब ये लोग कारगिल युद्ध से भी मुकर जाते थे कि नहीं भैया हमने तो किया ही नहीं। ऐसे इस हद तक जो है ये देश गिर सकता है। तो फिर उनके साथ में ये करना कहीं भी तरीके से गलत नहीं है। अभी भी अगर जिस तरीके से हम देखें, एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये देखें हम, इनके पास में अभी भी POK कब्जा है, इनके पास में अभी भी देखो गिलगित बल्तिस्तान है, अच्छा खासा पानी वहाँ से भी आता है। अगर इनको थोड़ी सी समझदारी होती, थोड़ा सा ही अपना
देश का फंड, देश का दिमाग थोड़ा सा उस हिसाब से सोचते हैं कि हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, तो ये थोड़े डैम्स वगैरह बनाते, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अच्छे से करते, तो शायद आज इतनी समस्या इनको ना होती। अभी ये रोना रोते रहेंगे, आप देखना कि हिंदुस्तान की वजह से हमारे यहाँ लोग प्यासे मर रहे हैं, जबकि गलती इनकी खुद की भी बहुत बड़ी है। बहुत जगहों पे पाइपलाइन नहीं बिछा पाए, पानी की पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। बलूचिस्तान में आप देख लो, अगर इतना पानी तो अब तक था ना कि बलूचिस्तान में लोग दे सकते थे, नहीं दिया अपनी बदतमीजी के चलते। लेकिन भाई आरोप तो हिंदुस्तान पे लगाना अपनी बेवकूफ़ी का भी। बहरहाल वीडियो पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।